हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल एंट्रेंस वाला और @डॉक्टर आलम। आई एम मोहम्मद वैस आलम, थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो अभी इस वीडियो में बात करने वाला हूँ यूपी के जो टॉप प्राइवेट BAMS कॉलेजेस हैं उनके बारे में। जैसे कि मैंने कल एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने पूरा डिटेल में बताया था कि किसी भी प्राइवेट आयुष कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना है तो कैसे लेंगे। पूरे इंडिया में आप कहीं के भी रहने वाले हों, किसी भी कोर्स में लेना चाहते हों, चाहे BAMS हो, BHMS हो या फिर BOMS हो, काउंसलिंग का क्या प्रोसेस रहता है, कितने स्टेप्स होते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कैसे पार्टिसिपेट करना है, पूरा इन्फॉर्मेशन मैंने A to Z आपको दे दी थी। कौन कौन से स्टेट ओपन स्टेट होते हैं, कौन कौन से सेमी ओपन, कौन कौन से क्लोज्ड और उन सब का क्या मतलब होता है, कैसे काउंसलिंग करनी है, सब मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख लें, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। और उसी वीडियो में बहुत सारे स्टूडेंट की क्वेरी आई थी कि आप टॉप प्राइवेट BAMS कॉलेजेस बता दीजिए। तो जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि अगर आपको प्राइवेट BAMS करना है तो उसके लिए बेस्ट जो ऑप्शंस आपके पास रहते हैं वो है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। इन दोनों के अंदर ही बेस्ट प्राइवेट BAMS कॉलेजेस मिल जाएंगे आपको। और क्योंकि अच्छे खासे यहाँ पर कॉलेजेस हैं, तो अगर कम स्कोर भी है आपको तो आपको अच्छा कॉलेज यहाँ पर मिलने की पूरे चांसेस हैं, अगर आप सही से काउंसलिंग करते हैं, सही से गाइडेंस और इन्फॉर्मेशन आपके पास है। तो जिन लोग को भी नहीं पता है वो जान लें कि यहाँ पर चैनल एंट्रेंस वाला पर आपको कंप्लीट काउंसलिंग का गाइडेंस दिया जाता है। चाहे MBBS, BDS, BSc नर्सिंग, BAMS, BHMS, BOMS किसी भी एडमिशन से रिलेटेड हो, चाहे गवर्नमेंट या प्राइवेट, पूरा काउंसलिंग कराया जाता है। और जो लोग भी पेड काउंसलिंग ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। एक मिनिमम फ़ीस देकर आप काउंसलिंग का गाइडेंस ले सकते हैं, जिसमें पूरा फर्स्ट राउंड से लास्ट राउंड तक गवर्नमेंट प्राइवेट सभी के लिए आपको काउंसलिंग कराई जाएगी। चॉइस फिलिंग दी जाएगी, कैसे आपको कॉलेजेस को रखना है सीक्वेंस में, वो सब बताया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ यूपी के जो टॉप कॉलेज हैं उसकी बात करें। पूरे इंडिया में जो टॉप कॉलेज हैं उस पर भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखी है तो उसको भी जाकर देख लें। तो जो नंबर 1 कॉलेज आता है, अगर आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, क्योंकि ये जो टॉप के कॉलेजेस हैं इनकी कट ऑफ थोड़ी हाई रहती है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तभी इन पर कोशिश करें। हालांकि लो मार्क्स वाले भी इनको रख सकते हैं, लेकिन बहुत कम चांस है कि उनको ये मिले, क्योंकि ये नामी कॉलेजेस हैं, उनकी कट ऑफ जो है थोड़ी हाई रहती है। और फीस भी देखें तो यहाँ पर थोड़ी हाई है। बहुत सारे अदर कॉलेजेस हैं जो कम फीस में भी अच्छे कॉलेजेस की कैटेगरी में आते हैं। तो अगर आप उन सब के बारे में जानना चाहते हैं और थोड़ा लो स्कोर और लो बजट के साथ आप कॉलेज देख रहे हैं तो आप ज़रूर हमारे साथ कॉन्टैक्ट करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में पेड काउंसलिंग का लिंक दिया है, वहाँ से जाकर आप पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर लें, आपको पूरा इन्फॉर्मेशन और गाइडेंस वहाँ पर दिया जाएगा। जो पहला कॉलेज है वो है गुरु गोरखनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, सोनबरसा, बालापुर, मनीराम, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। तो इसकी जो फ़ीस है वो है 2,65,800 और हॉस्टल की जो फ़ीस है वो है 80,000। यहाँ पर एक अच्छी चीज़ ये है गुरु गोरखनाथ की, एक तो पहली बात ये नंबर 1 इंस्टीट्यूट है यूपी का। अगर एकमात्र टॉप कॉलेज की बात की जाए यूपी के अंदर तो यही है गुरु गोरखनाथ। और इसमें जो है बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं हैं, और उसके साथ ही यहाँ पर जो एग्जामिनेशन फ़ीस हर कॉलेजेस में रहती है 20 से 25,000, वो भी आपको यहाँ पर नहीं देनी होगी। दूसरा जो टॉप का कॉलेज है यूपी के अंदर वो है मेजर SD सिंह आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, फतेहगढ़, फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश के अंदर। तो ये सेकंड टॉप कॉलेज है यूपी के अंदर जो आता है। इसकी फ़ीस की बात की जाए तो 2,59,700 पर ईयर। अब ये जो फ़ीस है ये पर ईयर की है, और जिनको नहीं पता है वो जान लें, टोटल जो BAMS है वो 5.5 साल का कोर्स है, और पहले 4.5 साल में आपको फ़ीस देनी होती है। इंटर्नशिप के दौरान आपको कोई भी फ़ीस नहीं देनी है। और यहाँ पर एक्स्ट्रा चार्जेस की बात की जाए तो लगभग 1.5 लाख का जो है यहाँ पर एक्स्ट्रा चार्जेस रहते हैं, जो सिक्योरिटी की फॉर्म में लिए जाते हैं, और बोला जाता है कि जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो वो मिल जाएगा। उसकी 100% श्योरिटी मेरे पास नहीं है कितना मिलता है या नहीं, लेकिन हाँ सिक्योरिटी अमाउंट आपको एडमिशन के टाइम पर देना होता है, जिन कॉलेज का मैं बता रहा हूँ। अब क्योंकि ये टॉप के कॉलेजेस हैं तो इनमें मोस्टली जो है रहता है कि जो सिक्योरिटी अमाउंट है कॉलेजेस लेते हैं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि आप जब कॉलेज सेलेक्ट कर रहे हैं, चॉइस फिलिंग कर रहे हैं, तो सिर्फ उन्हीं कॉलेजेस को रखें जिनकी आपके पास इन्फॉर्मेशन है कि कहाँ पर सिक्योरिटी अमाउंट है और कितना है। अगर बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी अमाउंट है तो आप बेटर है उन सब कॉलेजेस को ना लें, लेकिन यहाँ पर मैं इस सब को छोड़ के जो टॉप के कॉलेजेस हैं उन सबको बता रहा हूँ। अगला जो कॉलेज है वो है इंस्टीट्यूट ऑफ आयुष मेडिकल साइंसेस, विमलार्जुन, ये है लखनऊ, उत्तर प्रदेश के अंदर। और इसकी फ़ीस की बात की जाए तो 2,51,200 और सिक्योरिटी अमाउंट यहाँ पर नहीं है। अगला जो कॉलेज है वो है ईशान आयुर्वेदिक कॉलेज, ईशान आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, नोएडा। इसकी जो फ़ीस है वो है 2,45,400 और सिक्योरिटी अमाउंट की बात की जाए तो 50,000 की सिक्योरिटी अमाउंट इस कॉलेज में लिया जाता है। अगला जो कॉलेज है वो है सरदार पटेल आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज। इसकी फ़ीस की बात की जाए 2,55,700 पर ईयर फ़ीस है, और इसकी हॉस्टल की फ़ीस है 50,000 और सिक्योरिटी फ़ीस है 50,000 और हॉस्टल की फ़ीस है 90,000। तो थोड़ा थोड़ा वेरिएशन कॉलेज टू कॉलेज देखने को मिलता है, फ़ीस में भी, सिक्योरिटी में भी, और उसके साथ ही हॉस्टल फ़ीस में भी। अगला जो कॉलेज आता है वो है GS आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, हापुड़। हालांकि कॉलेजेस में तो ये अच्छा आता है रैंकिंग में अगर देखेंगे तो, लेकिन यहाँ पर
लास्ट ईयर भी एडमिशन के टाइम पर बहुत सारे स्टूडेंट की क्वेरी आई थी और परेशान यहाँ पर इन कॉलेज वालों ने किया था, क्योंकि जो सिक्योरिटी अमाउंट है बहुत हाई इन्होंने लिया था। लगभग 1.5 लाख तक पर ईयर पर स्टूडेंट से इन्होंने चार्ज किया था। तो उन्होंने एवरेज अगर बात करेंगे तो यहाँ पर सिक्योरिटी 1 लाख आप मान सकते हैं, लेकिन लास्ट ईयर 1 से 1.5 लाख आराम से इन्होंने कुछ स्टूडेंट से लिया था। और इसकी वजह से एडमिशन के टाइम पे बहुत सारी दिक्कतें स्टूडेंट को देखने को मिली थी। तो यहाँ पर कॉलेज तो अच्छा है, लेकिन यहाँ पर जो सिक्योरिटी है वो ज़्यादा है, आप सब लोग पहले ही जान लें। फ़ीस की बात की जाए तो 2,59,700 पर ईयर की फ़ीस है इस कॉलेज की। फिर जो अगला कॉलेज आता है वो है भगवंत आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, मुजफ्फरनगर, और इसकी बात की जाए तो फ़ीस की 2,25,000 पर ईयर है। हॉस्टल फ़ीस 80,000 पर ईयर और कोई एक्स्ट्रा चार्ज यहाँ पर नहीं है। अगला जो 8th कॉलेज आता है वो है रोहिलखंड आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, बरेली के अंदर, और इसकी अगर बात की जाए तो 2,04,600, सिक्योरिटी अमाउंट 50,000 है, हॉस्टल फीस 90,000। तो ये अगर बात की जाए तो टॉप के 8 कॉलेजेस हो गए। इसके बाद भी और कॉलेजेस हैं लिस्ट में, ये मैंने पूरी इसलिए बनाई थी क्योंकि जो स्टूडेंट हमारे पास जो पेड काउंसलिंग ज्वाइन किए हुए हैं उन सबको इन्फॉर्मेशन देने के लिए, तो उसी में से कुछ कॉलेजेस की इन्फॉर्मेशन आपके साथ मैंने शेयर की है। और बाकी जो भी लोग पेड काउंसलिंग ज्वाइन करते हैं उनको पूरा बताया जाता है कि उनको से कॉलेजेस कैसे आपको सीक्वेंस में रखने हैं, पूरा गाइडेंस आपको दिया जाता है। जो लोग चाहें ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर अदर कॉलेजेस में प्राइवेट में एडमिशन लेना चाहते हैं, उत्तराखंड के अंदर टॉप कॉलेजेस में या एवरेज कॉलेज में जैसी आपकी फ़ीस होगी उसके अकॉर्डिंग आपको बता दिया जाता है कि ये कॉलेज की इतनी फ़ीस रहेगी। तो जो लोग भी चाहें पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे साथ काउंसलिंग के लिए जुड़ सकते हैं। अगर आप क्वालिफाई से ऊपर हैं तो इन दोनों स्टेट में ही आपको कॉलेज मिलने के पूरे चांसेस हैं, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। अगर आपके जनरल ईडब्ल्यूएस से अगर मार्क्स 164 या इससे प्लस हैं, और अगर कैटेगरी ओबीसी SC ST से अगर 129 या उससे प्लस मार्क्स है, तो आप काउंसलिंग के लिए ज़रूर पार्टिसिपेट करें और हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू।